नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम जोधपुर जिले को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने जोधपुर जिले का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जोधपुर के अंदर कह सकते हो कि जो जोधपुर के उपनाम थे जो पढ़े हैं, इनके बारे में, जैसे जोधपुर को क्या क्या कहा जाता है, जैसे ब्लू सिटी है, सन सिटी है, सांस्कृतिक राजधानी है राजस्थान की, या कह सकते हो मारवाड़ की राजधानी से कहा जाता है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार से कहा जाता है। इनकी चर्चा हमने की थी। बात करें जोधपुर की स्थापना, तो राव सिंहा के जो कह सकते हो पुत्र हुए थे राव जोधा, उन्होंने जोधा जी का खालसा बसाया था। और जो जो जनसंख्या आगे बढ़ने लगी, फिर जोधाना बन गया, और जोधाना से 1933 के अंदर इसका नाम पड़ा जोधपुर। क्या पड़ा? जोधपुर। ध्यान रखना, 1933 के अंदर इनका नामकरण हुआ है जोधपुर। ठीक है। उनकी बात की थी हमने इसके अंदर प्रमुख प्रमुख मेलों की, तो वीरपुरी का मेला हमने देखा था मंडोर के अंदर जो भरता है, और भी कई प्रकार के मेले थे, उनकी हमने चर्चा की थी। ठीक है। अब बात करेंगे अंदर, अब जो जोधपुर के अंदर प्रमुख प्रमुख कह सकते हो जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल उनकी बात करेंगे। और मंदिर भी हमने पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने मंदिरों के अंदर बात की थी, आपके सचियाई माता के मंदिर की बात की थी, और रामदेव जी के जो मंदिर है, बालीनाथ जी का, बालीनाथ जी यानी जो रामदेव जी के गुरु हैं, उनकी भी बात की थी, जो मसूरिया पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर, उसकी भी बात की थी। और हमने इसके साथ मंदिरों के साथ कह सकते हो जो प्रमुख प्रमुख फैक्ट छोटे मोटे वो भी देख लेते थे। जैसे सचियाई माता है, जो ओसवाड़ा और परमाणु की कुल देवी थी। किसकी? ओसवाड़ा और परमाणु की कुल देवी थी। उसके बाद में हमने कह सकते हो कि चर्चा के अंदर दूसरा पॉइंट रखेंगे हम, जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जोधपुर जिले का भाग 2। जोधपुर जिले के भाग 2 के अंदर पढ़ेंगे हम प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा करें तो सबसे पहले हम रखेंगे जो जोधपुर का गौरव है, कह सकते हो जोधपुर की आन बान शान का प्रतीक है, वह पढ़ेंगे अपन जोधपुर दुर्ग के अंदर। पहला दुर्ग मेहरानगढ़, दुर्ग को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मेहरानगढ़ दुर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये बना है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कहां पर बना है? चिड़िया टूक पहाड़ी, या इसी पहाड़ी को कहते हैं पंचेटिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचेटिया पहाड़ी। ठीक है। चिड़ियाटुक पहाड़ी या पंचेटिया पहाड़ी, इसलिए इसको चिड़ियाटुक दुर्ग भी कहा जा सकता है, पंचेटिया पहाड़ी का दुर्ग भी इसे कहा जा सकता है। और बात करें इस दुर्ग के उपनाम की, तो उपनाम इसका आता है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि, ध्यान रखना, गढ़ चिंतामणि एक नाम बीकानेर के दुर्ग का भी आता है। ध्यान रखना, इसका बीकानेर दुर्ग का भी। ठीक है, ये भी नाम इसका भी हुआ था। ठीक है। अब बात करें, और इसका जो आकृति है इस दुर्ग की, जो इसकी आकृति है वो मोर के समान है, तो इसे मयूर मयूरगढ़ या मयूर ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूरगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, मयूर ध्वजगढ़। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो आकृति है मोर के समान होने के कारण मयूरगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, निर्माण की बात करें तो जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? राव जोधा ने। ठीक है। और कई विद्वानों के अलग अलग कथन है कि ये दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, कह सकते हो इसकी अलौकिकता को देखते हुए कहा गया। ठीक है, जो निर्माण है वो राव
जोधा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। अब बात करें कि इसके दुर्ग के अंदर एक कथन है, प्रमुख कथन है इतिहासकारों का। एक इतिहासकार है, यूरोपियन इतिहासकार है, वो क्या कहते हैं कि ये दुर्ग किसी इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि देवताओं या परियों द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? देवताओं और परियों द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में कथन होता है कि यह दुर्ग इंसानों ने नहीं, बल्कि इंसानों ने नहीं, देवताओं और कई बार नाम आता है फरिश्ताओं या परियों द्वारा निर्मित है। और यह कथन था लॉर्ड किपलिंग का। इसका लॉर्ड किपलिंग का कथन है, ठीक है। लॉर्ड जो किपलिंग है, उन्होंने कहा था कि ये देवताओं द्वारा, या कह सकते हो कि आपकी जो परियां हैं उसके द्वारा निर्मित है, किसी इंसानों का इतना उत्कृष्ट कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात तो ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, फिर जो इसका कह सकते हो जो स्ट्रक्चर है, जो इसका जो पूरा का पूरा कह सकते हो वास्तुशास्त्र देखें, या इसका पूरा का पूरा कह सकते हो कि आधारशिला देखें, तो वो एक विशेष प्रकार की नजर आती है, जिसके कारण इसे कहा गया ये दुर्ग इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं या परियों या फरिश्तों द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। अब बात करें इस दुर्ग के अंदर प्रमुख जो फैक्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इसके अंदर है नागनेची माता का मंदिर। नागनेची माता का मंदिर थोड़ा मैं साफ करके लिख देता हूँ यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर। नागनेची माता का मंदिर, ये इसी मंदिर दुर्ग के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। नागनेची माता जो राठौड़ वंश की कुलदेवी है, ठीक है। और ये गुर्जर प्रतिहारों की भी कुलदेवी है। किसकी? गुर्जर प्रतिहार की कुलदेवी। गुर्जर प्रतिहार वंश की भी क्या है? कुलदेवी है, ठीक है। तो नागनेची माता है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना आप, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। नागनेची माता जो राठौड़ वंश की कुलदेवी है या गुर्जर प्रतिहारों की भी कुलदेवी है, ठीक है। इनका मंदिर ये कह सकते हो नागाना, नागनेची माता का एक नागाना मंदिर, वो बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखना। काम कौन सा? बाड़मेर के अंदर, ठीक है, वो भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बात करें कि दूसरे मंदिर की बात करें तो चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर की बात करें, नागनेची माता का मंदिर, राठौड़ वंश गुर्जर प्रतिहारों की जो कुलदेवी है वो है चामुंडा माता। कौन है? चामुंडा माता, ठीक है, ध्यान रखना, चामुंडा माता, ठीक है। कुलदेवी कौन है? गुर्जर प्रतिहारों की चामुंडा माता, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करें कि इसी दुर्ग के अंदर है एक प्रकाश पुस्तकालय। क्या है? प्रकाश पुस्तकालय। प्रकाश पुस्तकालय, प्रकाश पुस्तकालय है वो मान सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? महाराजा मान सिंह द्वारा, महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित है, ठीक है। प्रकाश पुस्तकालय ये इसी के अंदर चलता है, ठीक है, महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित है। बात करें इसके अंदर एक शेरशाही क्या है? मस्जिद है। क्या है? शेरशाही मस्जिद इसके बनी हुई। क्या बनी है? शेरशाही मस्जिद। तो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी, ठीक है।
शेरशाह सूरी की मस्जिद, ठीक है। और बात करें यहाँ पर प्रमुख प्रमुख तोपें रखी है, कुछ यहाँ पर क्या रखी है, तोपें रखी है। तोपें यानी जो कह सकते हो युद्ध के अंदर काम आती है वो, ठीक है। और तोपें कौन कौन सी है, तोपों का नाम याद रखना यहाँ पे। एक तो है किलकिला तोप, ठीक है। एक है शंभू बाण, कौन सी, शंभू बाण। एक है गजनी, गजनी तोप, गजनी खां, ठीक है। फिर नागफणी, फिर नुसरत, नागफणी, नुसरत, गजक, गुब्बारा, नुसरत, गजक और गुब्बारा, ठीक है। नागफणी, नुसरत, गजक, गुब्बारा, ये भी तोपे यहाँ पर स्थित है। और ध्यान रखना ये है ना नागफणी, गजरत, गुब्बारा, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके अंदर, जो पिछली पटवार परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये क्या है, सीधा सीधा दे दिया था। किसी ने कहा मिठाई है, किसी ने कहा, लेकिन ये तोपें थी, एक प्रकार से क्या थी, तोपें थी, तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बना हुआ है, पंचेटिया पहाड़ी पर। उपनाम की बात करें तो उपनाम इसके क्या क्या आते हैं, उपनाम इसके आते हैं गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ या मयूरगढ़ इनाम आता है आकृति के कारण। बात करें इसके अंदर प्रमुख प्रमुख स्थलों की तो नागणीची माता का मंदिर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, नागणीची माता का मंदिर बना हुआ है, जो राठौड़ वंश की कुलदेवी, किसकी, राठौड़ वंश की कुलदेवी है, ठीक है। बात करें आगे चामुंडा माता के मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर की बात करें तो यहाँ पर बना हुआ है कौन, कह सकते हो कि जो गुर्जर प्रत्यारों की कुलदेवी है। बात करें प्रकाश पुस्तकालय जो महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित है, ठीक है। बात करें शेरशाह सूरी मस्जिद, तो शेरशाह सूरी की मस्जिद बनाई है। ध्यान रखना ये शेरशाह सूरी मस्जिद कब बनी थी, कैसे बनी, ध्यान रखना। जो राव मालदेव हुए थे, जो कौन, राव मालदेव, गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच, जब राव मालदेव को शेरशाह सूरी पराजित कर देता है, उसके बाद में इस मेहरानगढ़ दुर्ग पर जो कब्जा हो जाता है वो किसका हो जाता है, अधिकार हो जाता है, वो हो जाता है राव मालदेव के हारने के बाद यहाँ पर शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी उस समय इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाता है, ठीक है। जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था आपका 1544 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना उसका भी, ठीक है। इस केंद्र के आपके कह सकते हो कि शेरशाह सूरी को कह सकते हो कि विजय एक कह सकते हो आकस्मिक रूप में मिली थी, यानी हारने वाला था, लेकिन कह सकते हो कि लास्ट के अंदर कह सकते हो कि शेरशाह सूरी की ऐसी चालें होती है जिसके कारण ये जीत पाता है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर तोपें पड़ी है, कौन कौन सी तोपें हैं, किलकिला तोप है, शंभू बाण है, गजनी है, नागफणी है, नुसरत है और गुब्बारा है, ठीक है। तो ये तो कह सकते हो दुर्ग के अंदर 5 स्थान यहाँ हमने पढ़े हैं। अब और भी दुर्ग के अंदर कौन कौन से स्थान है उनकी चर्चा करते हैं। दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग के अंदर और कौन कौन से स्थान है उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। एक इसी दुर्ग के अंदर बनी है श्रृंगार चौकी, कहाँ बनी है, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी की बात करें तो ये बनाई गई थी बख्त सिंह द्वारा, किसके द्वारा बनाई गई थी, महाराजा बख्त सिंह द्वारा, महाराजा बख्त सिंह द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ध्यान रखना कहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है। कहा जाता है कि जो राठौड़ वंश के, जो जोधपुर के राठौड़ वंश थे, उनका जो राजतिलक होता था वो इसी चौकी के अंदर होता था। यहाँ मारवाड़ के शासकों का राजतिलक होता था, ठीक है। राठौड़ शासक हैं, उनका राजतिलक होता था। एक श्रृंगार चौकी, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी बनी हुई है, ध्यान रखना। वहां पर कह सकते हो राजतिलक नहीं होता था, सिर्फ वहां पर एक मंदिर है, और कह सकते हो जो कुंभा थे, कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उनका वहां पर विवाह हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। अलग है वो श्रृंगार चौकी और ये श्रृंगार चौकी अलग है, ठीक है। अब बात करें पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश की हमने बात कर ली है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है। अब श्रृंगार चौकी बनी हुई है इसके अंदर। अब कह सकते हो जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ये कह सकते हो इसके अंदर जो भाग बने हुए हैं वो हमने
पूर्णतः पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास भी कुछ पर्यटक स्थल हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास ही, उनकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर नाम आता है, अगला नाम आता है मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना है। तलहटी के अंदर कह सकते हो या पास ही में बना हुआ है। जब मेहरानगढ़ दुर्ग के कह सकते हो कि चढ़ाई की जाती है या मेहरानगढ़ दुर्ग के रास्ते के अंदर आता है। ये कौन सा? जसवंत थड़ा, ध्यान रखना, कौन सा? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, ठीक है। और ये जब मेहरानगढ़ दुर्ग के रास्ते के अंदर आता है, और ध्यान रखना इसकी प्रमुख प्रमुख क्या फैक्ट है उनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पहली बात, इसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल क्यों कहा जाता है? कि जो सफेद संगमरमर से निर्मित एकमात्र इमारत है ये। सफेद संगमरमर से पूर्णतः निर्मित एकमात्र इमारत है। ठीक है, यानी सफेद जो संगमरमर है उससे पूर्णतः, यानी बाकी किसी चीज का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ सफेद संगमरमर का हुआ है। तो वो एक राजस्थान के अंदर एकमात्र इमारत है जसवंत थड़ा, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान का ताजमहल इसे कहा जाता है। तो ये इसकी एक उपनाम हो गया, संज्ञा दे दी गई इसे राजस्थान का ताजमहल। अब बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण इसका करवाया था महाराजा सरदार सिंह द्वारा। महाराजा सरदार सिंह द्वारा, ठीक है, महाराजा सरदार सिंह द्वारा। अब बात करें महाराजा सरदार सिंह द्वारा निर्माण कराया गया, क्यों करवाया गया? तो इन्होंने अपनी पिता की याद में, इन्होंने अपने पिता की याद में, इन्होंने अपने पिता की याद में, जिनका नाम था जसवंत सिंह सेकंड, पिता कौन थे इनके? जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। ठीक है, किसकी याद में? जसवंत सिंह सेकंड की याद में। ठीक है, और जसवंत थड़ा, ध्यान रखना कि जो जसवंत सिंह सेकंड थे उनके बाद में ये मारवाड़ के शासकों का, मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल बन गया। क्या बन गया? शाही शमशान स्थल बन गया। ठीक है, मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल बन गया था। उससे पहले कह सकते हो कि मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल था वो था मंडोर। क्या था? मंडोर। तो मंडोर के अंदर भी कई छतरियां बनी हुई है, वो मारवाड़ के शासकों का क्या है? शमशान स्थल भी है। ठीक है, जसवंत सिंह सेकंड के, जसवंत सिंह सेकंड और जसवंत सिंह सेकंड के बाद में जितने भी शासक हुए उनको यहाँ पर जसवंत थड़ा के अंदर ही कह सकते हो कि शमशान स्थल या शमशान लास्ट जो यात्रा होती है वो इनकी यहीं पर हुई थी। और कहा जाता है कि मारवाड़ के जितने भी शासक हुए थे वहां, यहाँ इनकी सभी की क्या लगी है? मूर्ति, फोटोएं लगी, क्या लगी है? तस्वीरें लगी हैं यहाँ पर सभी की। तो ये जसवंत थड़ा आपकी और भी काफी विशेषताओं के कारण चर्चा के अंदर रहता है। संगमरमर से निर्मित राजस्थान की क्या है? एकमात्र मंदिर है, सॉरी एकमात्र इमारत है। ठीक है, इसके बारे में आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। इससे पहले मंडोर के अंदर, क्या पर? मंडोर के अंदर शाही शमशान स्थल था, किसका? मारवाड़ के शासकों का। तो ये था जसवंत थड़ा। इसी संज्ञा देते हैं किसकी? राजस्थान के ताजमहल की। किसकी संज्ञा देते हैं? राजस्थान के ताजमहल की। राजस्थान के ताजमहल की संज्ञा देने के पीछे कारण क्या था? कि सफेद संगमरमर से निर्मित राजस्थान की एकमात्र इमारत ये है। निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह द्वारा। किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह द्वारा। और इन्होंने किस लिए करवाया था? अपने पिता की याद, जसवंत सिंह सेकंड की याद के अंदर। ठीक है, तो यह था आपका कौन सा? जसवंत थड़ा। ठीक है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रास्ता जाता है उस रास्ते के जो बीच में से गुजरते हैं तब उस रास्ते के पास में ये बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब बात करें जोधपुर के अंदर जो अगला पर्यटन स्थल होगा उसकी बात करें। जो अगला पर्यटन स्थल है वो है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन, उम्मेद भवन की बात करें तो ये जोधपुर के अंदर ही बना हुआ है। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, नाम से स्पष्ट हो रहा है। निर्माण किसने करवाया था?
महाराजा उमेद सिंह द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा उमेद सिंह द्वारा। अब प्रमुख विशेषता, जिसका निर्माण है छित्तर के पत्थरों से हुआ है। किससे हुआ है? छित्तर के पत्थरों से निर्मित है। किसके निर्मित है? छित्तर के पत्थरों से निर्मित है। छित्तर के पत्थर आते हैं विशेष प्रकार के, इसके कारण इसे कहा गया छित्तर पैलेस। क्या कहा गया? छित्तर पैलेस। ठीक है, छित्तर पैलेस भी इसे कहा जाता है। अब बात करें इस बिल्डिंग का निर्माण करने के पीछे पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? अकाल राहत कार्यों के लिए। ठीक है, अकाल राहत कार्यों के लिए। कैसे? इसने ऐसे नहीं कि अकाल के अंदर भाई मान लीजिए कि अकाल बढ़ गया तो सारों को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाएगा, यहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अकाल राहत कार्यों के लिए नहीं। जब किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल पाता था जनता को, तब इसका निर्माण शुरू किया गया और इसके निर्माण के एवज में मजदूरी इनको दी गई, और जिससे ये अपना पालन पोषण कर सकें, अपने कह सकते हो परिवार की आजीविका को संचालित कर सकें। ठीक है, अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया, और अकाल राहत कार्यों के अंदर 1929 से 40 तक इनका निर्माण किया गया। अब बात करें इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार की बात करें, एक तो थे जो जयपुर के वास्तुकार हैं विद्याधर भट्टाचार्य। कौन? विद्याधर भट्टाचार्य। और उनका साथ दिया था किसने? स्टीवन जैकब ने। और कौन थे? स्टीवन जैकब। ध्यान रखना, विद्याधर भट्टाचार्य और स्टीवन जैकब, ये दो वास्तुकार थे इसके। कौन थे? वास्तुकार, स्टीवन जैकब और विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, अब बात करें कि जो इसके इंजीनियर कौन थे। अब जो इसके इंजीनियर हुए हैं, इंजीनियर कौन थे? यानी वास्तुकार थे जिन्होंने पूरा का पूरा कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बता दिया किस प्रकार से होगा। जो इसके इंजीनियर थे वो थे हेनरी वागन लेजेस्टर। हेनरी वागन लेजेस्टर। ये पूछ जाने की अब संभावना है, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, अब इनकी संभावना है हेनरी वागन लेजेस्टर की। ठीक है, और इसकी शैली है वो कौन सी है? इसकी शैली है, किस शैली के अंदर निर्मित है? ध्यान रखना, इसके अंदर शैलियां दो प्रकार की मिलेगी। एक प्रकार की आपको इंडो डेको शैली मिलेगी। कौन सी मिलेगी? इंडो डेको शैली। इंडो डेको शैली मिलेगी। ध्यान रखना, कौन शैली है? इंडो डेको शैली है। ठीक है, तो ये आपका था उम्मेद भवन, या कह सकते हो जैसे छित्र पैलेस। क्या कह सकते हो? जो छित्र पैलेस है इसी के अंदर संचालित है एक घड़ियों का संग्रहालय। कौन सा? घड़ियों का संग्रहालय। ठीक है, ध्यान रखना, घड़ियों का संग्रहालय भी यहाँ पर संचालित है। कौन सा? घड़ियों का संग्रहालय। ध्यान रखना, विशेष प्रकार की घड़ियां यहाँ पर कह सकते हो कि उनका संग्रह किया गया है। ठीक है, तो ये आपका था उम्मेद भवन या चित्र पैलेस। क्या? उम्मेद भवन या चित्र पैलेस। ध्यान रखना आप। ठीक है, उम्मेद भवन या चित्र पैलेस। ठीक है, उम्मेद भवन या चित्र पैलेस नाम क्यों दिया गया? चित्र के पत्थरों से निर्मित है। फिर इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया। किस पर्पज के लिए करवाया गया? किस उद्देश्य के लिए करवाया गया? अकाल राहत कार्यों के लिए। 1929 से 1940 के मध्य इसका कार्य पूर्ण होता है। फिर बात करें जो इसके वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य और स्टीवन जैकब। फिर बात करें इसके जो इंजीनियर कौन थे, जो हेनरी वागन लेजेस्टर इसके इंजीनियर थे। क्या थे? इंजीनियर थे। फिर बात करें शैली कौन सी थी? इंडो डेको शैली थी। और बात करें इसके अंदर संचालित है एक प्रकार का कह सकते हो घड़ियों का संग्रहालय, यानी विशेष प्रकार की घड़ियों का यहाँ पर संग्रह किया गया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जो विशेष इमारत है, दूसरी पर्यटन का स्थल है अजीत भवन पैलेस। कौन सा? अजीत भवन पैलेस।
अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस की बात करें, प्रॉपर जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रॉपर जोधपुर के अंदर स्थित है। लेकिन ध्यान रखना, जो अजीत भवन पैलेस है, इसका निर्माण कार्य है अजीत सिंह द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अजीत सिंह। लेकिन ध्यान रखना, अजीत सिंह वो शासक नहीं है। अजीत सिंह ये महाराजा हनवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। महाराजा हनवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। कौन? अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। ध्यान रखना, अजीत भवन पैलेस अजीत सिंह द्वारा निर्मित है, जो महाराजा हनवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। और अजीत भवन पैलेस की मुख्य विशेषता यह है कि यह देश का पहला हेरिटेज होटल है। क्या है? देश का पहला हेरिटेज होटल है। देश का प्रथम हेरिटेज होटल। क्या है? देश का प्रथम हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल किसे कहते हैं? यानी जो पुरानी कह सकते हो कि पुराने जो भवन पैलेस हैं, और जो कह सकते हो शाही, कह सकते हो कि शाही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनको होटल में तब्दील कर दिया जाता है। किस लिए? पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, पर्यटन का जो स्तर है उसको बड़ा करने के लिए। इसके अंदर कह सकते हो जो राजशाही चीजें हैं वो रखी जाती हैं, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही रखा जाता है। जो मेहमान होते हैं, कह सकते हो विदेशी मेहमान, या कह सकते हो देशी या विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए इस प्रकार की होटलों की व्यवस्था की जाती है। तो ये अपने आप में एक गौरव रखता है बड़ा, कि देश का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन पैलेस। ठीक है। और चर्चा में भी अभी रहा था, कह सकते हो कि जो बॉलीवुड अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा, उसकी शादी भी यहीं पर हुई थी। ठीक है। तो अजीत भवन पैलेस आप याद रखेंगे। ठीक है। अब बात करें, अगला आता है इसके अंदर तलहटी का महल। कौन आता है? तलहटी के महल। तलहटी के महल की बात करें तो ये बने हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के नीचे। क्या बने हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के नीचे। ठीक है। और जो इनका निर्माण है वो महाराजा सूर सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सूर सिंह द्वारा। महाराजा सूर सिंह ने जो इनकी रानी थी, महाराजा सूर सिंह की सौभाग्य देवी, इनके निवास स्थान के लिए किसके द्वारा? महाराजा सूर सिंह द्वारा अपनी रानी सौभाग्य देवी के निवास स्थान के लिए करवाया। ठीक है। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि जो ये तलहटी के महल है, महाराजा सौभाग्य देवी के लिए करवाया था महाराजा सूर सिंह ने, लेकिन आगे चलकर यही जो महल है वो मारवाड़ की जो विधवा रानियां होती थी उनका निवास स्थान बन गया। क्या बन गया? कालांतर में यहां मारवाड़ की विधवा रानियां रहने लगी, या विधवा रानियों का निवास स्थान ये बन चुका था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके तलहटी के महल महाराजा सूर सिंह ने अपनी जो रानी है सौभाग्य देवी उसकी याद के अंदर बनाया था, और कुछ समय पश्चात या कह सकते हो कालांतर में ये जो मारवाड़ की विधवा रानियां होती थी उनका क्या बन गया? निवास स्थान बन गया था। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि जो प्रमुख पैलेस हैं, हमने इनकी चर्चा कर ली है। अब चर्चा करेंगे हम कुछ इसके अंदर प्रमुख फैक्ट आएंगे, जिसके अंदर कहेंगे एक अजीत भवन पैलेस है, उसी से मिलता जुलता नाम है अजीत सिंह का देवल। क्या है? अजीत सिंह का देवल। उसकी चर्चा करते हैं। अजीत सिंह का देवल। अजीत सिंह के देवल की बात करें तो ये बना है मंडोर के अंदर। कहाँ बना है? मंडोर के अंदर। अब ये देवल क्या है? देवल
देवल। ये मंडोर के शासकों की छतरियां हैं। सॉरी, मंडोर नहीं, मारवाड़ के शासकों की। मंडोर में तो इस तरह है। मारवाड़ के शासकों की छतरियां हैं। अब अजीत सिंह क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी छतरी क्या है? विशेष है, काफी कह सकते हो हाइट के अंदर है, ज्यादा बड़ी है। मंडोर की सबसे बड़ी छतरी है ये। क्या है? मंडोर की सबसे बड़ी छतरी, इसलिए मंडोर की सबसे बड़ी छतरी है। ये क्या है? मंडोर की सबसे बड़ी छतरी है, इसलिए कहा जाता है इसे अजीत सिंह का देवल। अलग से इसका नाम लिया जाता है, ठीक है। और देवल की बात करें तो ध्यान रखना, देवल एक और है। देवल है जो डीडवाना है, झील में जो नमक की क्यारियां हैं, जो नमक की क्यारियां हैं, उन्हें भी क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, अजीत सिंह का देवल मंडोर के अंदर स्थित है। मैंने बताया था आपको जब जसवंतरा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? जसवंतरा। जसवंतरा में मैंने क्या कहा था कि जसवंत सिंह सेकंड से बाकी के जितने महाराजा हुए थे उनका कह सकते हो शाही शमशान स्थल क्या था? आपका जोधपुर के अंदर जसवंतरा था। लेकिन उससे पहले सारे शासकों का जो शमशान स्थल था वो कौन सा था? मंडोर था। कौन सा था? मंडोर था, ठीक है। तो जितने भी मारवाड़ के शासक हुए थे जसवंत सिंह तक, जसवंत सिंह से पहले पहले जितने भी, उनको कहां पर दफनाया गया था? या कह सकते हो कि उनको समाधि स्थल, या उनको कह सकते हो कि जो अंतिम स्थान है उनका कौन सा था? आपका मंडोर था। कौन सा था? मंडोर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अमर सिंह, अजीत सिंह का देवल, ठीक है, मंडोर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब जो जोधपुर के बाकी जो फैक्ट रह जाते हैं उनका चर्चा हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।